दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बढ़ आज की परिस्थितियों में टूटते रिश्ते और बिखरते परिवार एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारा जो संस्कार टूटता जा रहा है, हम जो अपने संस्कार को छोड़ते जा रहे हैं, उस संस्कारों को छोड़ने का जो दुष्परिणाम है वह यह है कि आज आदमी, समाज का हर आदमी, परिवार का हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। कैसी विडंबना है कि जिस परिवार में पल बढ़ करके हम बड़े होते हैं, जिस परिवार के छांव तले रह करके हम अपना जीवन के पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, तो उसी परिवार को छोड़ने में हमें रत्ती भर भी दया नहीं आती, रत्ती भर भी हमें इस बात का ख्याल नहीं आता कि हम जिस परिवार के लोगों से अपना संबंध तोड़ रहे हैं, उस परिवार के लोगों ने हमारे लिए कितनी बड़े कुर्बानियां दी हैं। जिस माँ बाप से हम किनारा कर रहे हैं, उस माँ बाप ने हमें बड़ा करने के लिए कितने कष्ट उठाए हैं, कितनी ही कठोर परिस्थितियों का सामना किया है। आज हमारी बढ़ती हुई भोगबादिता और टूटता हुआ परिवार इस बात का संकेत दे रहा है कि आदमी से आदमी का कोई लगाव नहीं है। आज के रिश्ते स्वार्थ पर आधारित हैं। जब तक मनुष्य की स्वार्थ पूर्ति होती है तब तक वह संबंध बनाए रखता है, और जैसे ही स्वार्थ पूर्ति में कमी होती है, एक झटके में ही संबंध की एक कच्चे डोर की तरफ तोड़ देते हैं। आज समाज में जो चारों तरफ असुरक्षा की भावना है, समाज में चारों तरफ जो दुख और विषाद की रेखाएं हैं, समाज में चारों तरफ जो अराजकता है, उसके मूल में हमारी टूटती हुई परिवार और बिखरते हुए संबंध इसके लिए उत्तरदायी हैं। जब आदमी सब कुछ छोड़ करके अपने स्वार्थ में डूबता चला जाता है और सारे रिश्तों से किनारा करता चला जाता है, फिर वह समाज एक रुग्ण समाज हो जाता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज का जो हमारा समाज है वह रुग्ण समाज हो गया है, क्योंकि हमारे संस्कार टूटते जा रहे हैं, हमारा परिवार बिखरता जा रहा है। और अब तो संयुक्त परिवार की परंपरा लगभग समाप्त होने के कगार पर है। शायद ही आपको ऐसा कोई परिवार मिल जाए जिसमें कई पीढ़ियों से लोग एक साथ चले आ रहे हैं। एक समय था कि कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहा करते थे। परिवार में दादा दादी, चाचा चाची और बहुत सारे लोग हुआ करते थे। वो परिवार कितना सुखदायी होता था, वह परिवार कितना खुश नसीब है जिस परिवार में बड़े बूढ़ों के छत्र छाया रहती है, जिस परिवार में दादा दादी और परदादा रूपी वृक्ष खड़ा है। वह परिवार कितना सुखी होता है, कितना सौभाग्यशाली है। यह आने वाले समय में सिर्फ किताबी चीजें बनकर रह जाएगी, क्योंकि हमारी भोगबादिता, हमारी स्वार्थपरता इतनी बढ़ गई है कि ये हमारे स्वार्थ के आगे ये रिश्तों का कोई मोल नहीं रह गया है। ये सारे रिश्ते मूल्यहीन होते जा रहे हैं। माँ अपने बच्चों को हर बला से बचाने के लिए गीले वस्त्रों पर खुद सोती है और सूखे बिस्तर की तरफ बच्चों को सुलाती है। जिस बच्चे को जन्म देने के लिए एक माँ न जाने 9 महीने तक कितना कष्ट उठाती है, उसका चलना फिरना मुश्किल होता है, फिर भी अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए वह हर दुख दर्द सहती है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है, जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, और जिस समय माँ बाप को उसके सहारे की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, उस समय वे बच्चे अपने माँ बाप से संबंध तोड़ लेते हैं, बिना इस बात का अनुभव किए कि उन माँ बाप के दिल पर क्या बीतती होगी। कितने चाव से पाला था माँ बाप ने, कितने दुख और तकलीफों को उठाकर उसने पाला था। उस बच्चे के
पालन पोषण में उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, लेकिन वही बच्चे बड़े होकर के एक झटके में सारे संबंधों को दरकिनार कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कभी उनका कोई संबंध था ही नहीं। इसीलिए तो समाज में अराजकता है, इसीलिए तो बहुत सारा संपत्ति कमाने के बाद, बहुत बड़ा पद पा लेने के बाद, बहुत सारी प्रतिष्ठा पा लेने के बाद भी मनुष्य अपने को कहीं न कहीं खाली पाता है, कहीं न कहीं वो अपने को अपराधी पाता है, कहीं न कहीं वो अपराध भाव से अपने को मुक्त नहीं कर पाता। और सब कुछ पा लेने के बाद भी उसके भीतर एक खालीपन रहता है, एक पश्चाताप रहता है। लेकिन आज का मनुष्य कितना कठोर हो गया है, आज के बच्चे कितने कठोर हो गए हैं कि उन्हें इन बातों का ख्याल नहीं, अपने माँ बाप के उस त्याग का ख्याल नहीं, और वह अपने ही सुख सुविधाएं जुटाने में लगा हुआ है। जब तक हम अपने पुराने संस्कारों को नहीं लेंगे, जब तक हम परिवार में संस्कार नहीं पैदा करेंगे, तब तक बिखरते परिवार को रोक पाना नामुमकिन है। आज पूरे समाज के का यह दायित्व बनता है कि टूटते परिवार को टूटने से रोका जाए, तभी हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे। आज का जो समाज रुग्ण हो गया है, उसे स्वस्थ करने के लिए आगे आने की आवश्यकता है, ताकि एक हम सुख और समृद्धशाली परिवार को जन्म दे सकें, जहाँ पर सारे लोग खुशहाल हों, सब जहाँ पर हर जगह हंसी और ठिठोलियाँ गूंजे, जहाँ पर बच्चों की किलकारियाँ गूंजे, जहाँ पर बड़े और बूढ़ों की मुस्कुराहटें हो, और जहाँ पर दादा दादी की कहानियां हो, वही परिवार स्वर्ग है। लेकिन यह कैसी विडंबना है कि जैसे जैसे शिक्षा की प्रतिशतता बढ़ती जा रही है, हमारे संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं, और परिवार में बड़े बुजुर्गों को सम्मान करने की जो परंपरा थी, वह परंपरा टूटती जा रही है। इसलिए आवश्यकता है कि हम एक दूसरे की भावनाओं का कदर करें और अपने परिवार को सुखी बनाएं। अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बने रहे मेरे वीडियो पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।